नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आजकल हरियाणा की राजनीति काफी गर्म है। एक तो सूरज की गर्मी और ऊपर से हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी सरकार तो है लेकिन सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है। यही वजह है कि वे लोग खुलेआम मोर्चा खोल रहे हैं और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुलभूषण भारद्वाज जी, जो बीजेपी नेता हैं गुरुग्राम से। इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ और प्रदेश बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अभी हाल ही में इन्होंने एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को सावधान किया है कि वे ऐसे चाटुकारों से सावधान रहें जो उन्हें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता कुलभूषण भारद्वाज जी, इनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ माइकल सैनी जी हैं जो समाज सेवी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुलभूषण भारद्वाज जी से कि आखिर एक बीजेपी कार्यकर्ता होते हुए, भारद्वाज जी, हमने सुनी है, देखी है, जब से मैं देख रहा हूं कि एक वक्त था कि गुड़गांव में बीजेपी मतलब कुलभूषण भारद्वाज मतलब बीजेपी हुआ करता था। आज वजह क्या है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए? सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी की नीति और नीयत, चाल और चेहरा, उसके अनुरूप काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं ना पार्टी के खिलाफ हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ। मैं अगर खिलाफ हूँ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। जिस भ्रष्टाचार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा था कि हरियाणा के अंदर 0 टॉलरेंस के ऊपर भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, और जो मेरी पीड़ा नहीं, ये आम जनमानस की पीड़ा है, ये मेरी पार्टी का जो नीति है, ये उसके खिलाफ जाकर जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं उस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम कर रहा हूं, कार्यकर्ता होने के नाते। क्योंकि मेरी पार्टी का जो चाल और चेहरा है, वो जब से हमारी सरकार आई है तब से हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो, भाई भतीजावाद समाप्त हो और पर्ची और खर्ची समाप्त हो, इस नीति पर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे थे। लेकिन जैसे ही जिस व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर रखी है, जिस व्यक्ति के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी की कलम से कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास हुआ होगा और धींगड़ा आयोग बना कि जो इसमें गुप्ता जी हैं, टीसी गुप्ता जी ने जो हरियाणा, हमारे गुरुग्राम की इंच भूमि को जो नोचा, उसकी जांच के लिए धींगड़ा आयोग बना था। और उस व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ बैठा लिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सावधान करने का काम किया है कि पार्टी की रीति और नीति भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की नहीं रही है। पार्टी की नीति और रीति, पार्टी का चाल और चेहरा भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का रहा है। नहीं, भारद्वाज जी, कोई पहला वाक्य नहीं है। मैं कई बार से देखते आ रहा हूँ, इससे पहले भी आपने एक मोर्चा खोला था अपने ही सरकार के खिलाफ, एक जमीन के मामले में सेक्टर 12 का मामला था, झुग्गी का भी मामला आपने उठाया था। कई ऐसे मुद्दों पे हमने देखा कि आप बिल्कुल सरकार के बागी होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने एक शब्द कहा, बागी। मैं बागी कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं दागी कहलाना पसंद नहीं करूंगा। मैंने 4 मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपनी सरकार के सामने मैंने 4 मुद्दे रखे। सबसे पहला मुद्दा, सेक्टर 12 के अंदर, 12A के अंदर उस समय, आज से 4 वर्ष पूर्व 300 करोड़ रुपए उस समय जमीन की कीमत रही होगी, वो घोटाला हुआ। दूसरा मुद्दा मैंने रखा सरकार के सामने कि जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखकर जो कोविड के समय में जो फीता कटवाया गया, वहां पर किसी प्रकार की कोई जनमानस के लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और फीता कटवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सरकार की भी किरकिरी हुई पूरे देश भर के अंदर, और हमारी पार्टी की भी किरकिरी हुई। मैंने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप पहले भी, मैं यह जानना चाहता हूं, हम लोग जानना चाहते हैं कि आप हमेशा
मोर्चा खोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है, आप उस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आती। जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार बिल्कुल सही है कि 2013 में भ्रष्टाचार को लेकर काफी प्रचार किया गया और यही वजह था कि 2014 में आपकी सरकार आई प्रदेश में फुल फ्लेज बहुमत के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने कोई कार्य किया हो जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, या जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खुले हुए थे आप भी, आपकी पार्टी भी, आपके बड़े नेता भी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? मैं यही तो आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने जो पीड़ा व्यक्त की है वो मेरी अपनी पीड़ा नहीं है, वो आम जनमानस की पीड़ा है कि जिन मुद्दों को लेकर हमने संघर्ष किया, सड़कों पर हमने प्रदर्शन किए, पुलिस की लाठियां खाई और हम नारा लगाते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे अगर हमारी सरकार आई। आज वही जनमानस हमसे, जब मैं न्यायालय परिसर में पहुंचता हूं या आम जनमानस के बीच बैठता हूं, तो वो सवाल करते हैं कि कुलभूषण भारद्वाज जी, आप जब आपकी सरकार नहीं थी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल सलाखों के पीछे भेजेंगे, और आज आपकी वही सरकार उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बिठा रही है, तो हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपने जो पत्र लिखा है, क्या कुछ सरकार की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से किसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया या कोई आश्वासन दिया? पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा धर्म बनता है, क्योंकि इस समय हमारी सरकार है और जो जिम्मेदार लोग हैं, मेरा मानना यह है कि उनको सरकार के अंदर जिसको कोई लालच होगा, जिस कार्यकर्ता को या जिस पदाधिकारी को या जिस भी नेता को, तो वो इस पर चुप्पी धारण कर सकता है क्योंकि उसको कुछ लालच है। मैंने अपनी पार्टी के लिए तन से, मन से और धन से, विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक अपनी पार्टी के लिए काम किया है और अपनी पार्टी के लिए काम आगे भी मैं करूंगा। और पार्टी की जो रीति और नीति है, पार्टी का जो चाल और चेहरा है, उसको मैं जनमानस के बीच में रखने का काम करूंगा। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, उसका परिणाम आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर जनता अपने निर्णय के माध्यम से देगी। सैनी साहब, माइकल सैनी जी, आप समाज सेवी हैं, गुरुग्राम को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर वक्ता कुलभूषण भारद्वाज जी, अमूमन हम लोग इन्हें सुनते थे किसी कार्यक्रम में, किसी मंचों पे ऐसे ही ये ललकारते थे, आज अपने सरकार के खिलाफ ललकार रहे हैं। निश्चित तौर पर सुशील जी, कुलभूषण भारद्वाज जी एक शहर के जाने माने अधिवक्ता भी हैं और उससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। हमने जब से देखा है तब से भाई कुलभूषण जी एक फ्रंट लाइन पर रह करके भाजपा को जो है ना, भाजपा का न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में भी इनको जो दायित्व मिला, इन्होंने अपने पूरे दायित्वों का निर्वहन किया है सच्चे दिल से। यदि कोई अगर सच्चा कार्यकर्ता भाजपा का है, भाजपा का गुड़गांव जिले की मैं बात करूं, तो यह हमारा सौभाग्य है कि कुलभूषण भारद्वाज जैसे कार्यकर्ता जो है ना, वो एक पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हो। पहली बात कि हमारे गुड़गांव में ऐसे नेतृत्व है और हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे नेताओं के साथ आज हमें डिबेट करने का अवसर मिला है। देखिए, बात भाई कुलभूषण भारद्वाज जी जो कह रहे हैं उनमें 100% सत्यता है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की संरक्षक बन गई है। हाँ, ये इनका जो कहना है कि भाई हमारे जो चाल चरित्र और चेहरे के ऊपर जो अपने वायदे किए थे, जो संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था भाजपा ने कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे, कोई एक भ्रष्टाचारी इन्होंने अंदर नहीं किया, कोई एक भ्रष्टाचार का मामला इन्होंने उजागर नहीं किया। 2 साल 3 साल तो इन्होंने बड़ी ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसके बाद इनको पता चल गया कि भ्रष्टाचार खत्म करना बूते की बात नहीं है, तो क्यों ना बहती गंगा में खुद भी हाथ धो लिए जाए। अब इनका चाहे SEZ वाली जमीन का मामला भ्रष्टाचार का खोलने का हो, चाहे जो ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट ला रहे थे वहां पे जो जमीन घोटाला, जो बंदवाड़ी जमीन का मामला पूर्व विधायक भी उठा चुके हैं, उसके खिलाफ भी खट्टर साहब हो गए थे। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले का एक थोड़ी है, यहाँ पे तो हर अधिकारी पे नहीं। सैनी साहब, सवाल यहाँ ये बनता है कि आखिर जब आप शुरू से भ्रष्टाचार को लेकर ही आप लोग सत्ता में आए हो, सर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बनकर सत्ता में आए थे, तो इतने 7 सालों तक आप कहाँ थे? 7 सालों तक आप कई बार मुद्दा उठाते थे, बैठ जाते थे, शांत हो जाते थे, अब आखिरी वक्त है, 7 साल हो गए सहते। क्यों? आखिर कार्यकर्ता क्यों सह रहे हैं? क्यों सरकार के खिलाफ बिगुल नहीं फूंक रहे हैं? देखो, मैंने जैसे आपसे कहा
कि मैंने अपनी बात को रखने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, अधिकारियों के समक्ष भी रखा, नेताओं के सामने भी रखा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह और निवेदन किया कि मुझे कुछ जो मुद्दे हैं उन पर आपसे बात रखनी है। उन्होंने मुझे कहा कि अब की बार जब भी मिलते थे उन्हें कहा कि मैं समय देता हूँ। मैंने फिर हरियाणा भवन के अंदर भी फ़ोन किया कि माननीय मुख्यमंत्री का जब यहाँ पर प्रवास हो तो मुझे आप समय दें, मुझे कुछ बातें रखनी है। मैंने चंडीगढ़ भी फ़ोन करके कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय चाहिए, मुझे कुछ बातों पर उनसे चिंता करनी है। लेकिन दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि ये रहा कि ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना ही उनके कार्यालय की तरफ से, और ना ही जो उनके साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, चाहे वो अभिमन्यु जी हों और चाहे वो अजय गौड़ जी हों, उनका मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर प्रयास किया होगा मेरी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का, लेकिन क्यों नहीं, क्या कारण रहा कि मुझे समय नहीं मिल पाया। तो मुझे लगा कि पार्टी का सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते अगर वो उनके पास मेरी बात को सुनने का समय नहीं है तो मुझे लगा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को उनके समक्ष रखूं। अगर इतना के बावजूद भी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आप पार्टी को अलविदा कहेंगे? नहीं, पार्टी सबकी, हम सबकी पार्टी है। और मैं तो अपने जो मेरे दूसरे दलों के नेता हैं, मेरे साथी हैं, मैं उनको भी अक्सर बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है कि कार्यकर्ता अपनी बात को निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ रख सकता है। बस जी देखिए सुशील जी, भाई कुलभूषण जी का जो कहना है वो पार्टी की लाइन से हटकर नहीं बोल रहे हैं। वो पार्टी के, ठीक है, उनके मन में कुछ भावनाएं भ्रष्टाचारी अधिकारियों को लेकर के हैं, वो अपना विरोध भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कुलभूषण भाई जो कह रहे हैं, और इन्होंने 2018 में भी कहा था सेक्टर 12A की जमीन का तथाकथित घोटाला, जिनमें बड़े बड़े मिनिस्टरों के, कांग्रेस और बीजेपी के मिनिस्टरों के शामिल घोटाले घपले की वो जमीन जो है ना उल्टा की थी, और उसको जो है ना उस जमीन को अधिग्रहण मुक्त कर दिया, और उस भ्रष्टाचार का खुलासा भी 19 में जीत गए। आप 19 में जीत गए। बात भाई ने जब कुलभूषण जी ने जब वो विषय उठाया था तो सरकार ने वहां पे संज्ञान नहीं लिया था, और संज्ञान लेती तो शायद 2019 में वो खुलासा होता भ्रष्टाचार का, इसलिए मामले की लिपापोती कर दी गई और शायद भाई भी चुप रहे। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, मैं इसी चीज को कहता आ रहा हूँ, कोविड काल से कहता आ रहा हूँ, हमारे विधायक जो गुड़गांव के हैं, देखिए राजनीति नहीं करता मैं, और राजनीति में हूं तो राजनीति भी करूंगा, कि जब गुड़गांव में विधायक आते हैं, गुड़गांव में विधायक कहते हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही, 6-6, 7-7 दिन, 10 दिन तक उनको छिपके रहना पड़ता, पब्लिक के बीच में नहीं आ पा रहे, अधिकारी उनको कोई जानकारियां नहीं दे रहे, बेचारे शिकायत करने अनिल विज साहब के यहाँ जा रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है? जब एक विधायक की नहीं सुन रहे, खट्टर साहब के पसंदीदा अधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं, और जो पदाधिकारी, जो पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने यहाँ पे बैठा रखे हैं, उन पदाधिकारियों को तो यस मैन करके बैठा रखा है, सिर्फ नो मैन कहने वाले कुलभूषण भारद्वाज है। क्या उनसे पहले माइकल सैनी थे जिन्होंने विरोध किया और पार्टी लाइन से बाहर निकले? ठीक है, कुलभूषण भाई जी आज अपनी आज की उनकी निष्ठा अपनी पार्टी के साथ अभी भी जुड़ी हुई है, मैं ये नहीं कहता। इनका विषय जो है, मैं उस विषय पे आना चाहता हूं जो इन्होंने आजकल जो मुद्दा उठा रखा है। कुलभूषण भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा मुद्दा, टीसी गुप्ता जो एक भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न केवल लगाए गए हैं बल्कि सिद्ध हुए हैं। ढेंगड़ा आयोग ने और जो सीबीआई की जांच हुई, उस जांच में नहीं, यहाँ आपको करेक्ट कर दूं, अभी जांच हुई है, जांच चल रही है, लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, मामला सब जुडिस है, तो इसलिए इसको करेक्ट करना आवश्यक है। जी, तो फिर जनता के सामने भी नहीं कहना चाहिए ना? हुड्डा साहब को भी कैसे उस जमीन में SEZ की जमीन घोटाले में जोड़ दिया, उनको भी बगल में बैठा ले। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा जो है ना, A टीम और B टीम है, A और B टीम है, ये एक ही थाली के जो है ना चट्टे बट्टे हैं। आप ये देखिए, टीसी गुप्ता जो है, एक इसके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन तथाकथित जो पहला लॉकडाउन लगा, जो पहला कोरोना काल था, उसमें शराब घोटाला, ऐतिहासिक शराब घोटाला जो हरियाणा प्रदेश का हुआ, उस ऐतिहासिक शराब घोटाले में जिसमें इनके सहयोगी दल जेजेपी के कुछ विधायक के भी नाम थे, वो बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल थे। उस भ्रष्टाचार की जांच भी टीसी गुप्ता के द्वारा कराई गई। अब टीसी गुप्ता की जांच, जब अनिल विज साहब कह रहे थे कि 1 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आप अपनी जांच करके दीजिए, लेकिन उस समय अवधि में वो जांच नहीं कर पाए,
तो माननीय खट्टर साहब ने उस टीसी गुप्ता की जो जांच कमेटी समिति थी उसको जो है ना अतिरिक्त 2 माह का समय जो है वो एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। देखिए आप दोनों से सवाल, आप अभी बीजेपी में रहे हैं, छोड़कर आए हैं, इनकी निष्ठा अभी भी बनी हुई है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या इतना कैमरे के सामने बोल लेना या फिर लेटर लिख देना ही इसका अंत है भ्रष्टाचार का? आप पार्टी में हैं, पार्टी कार्यकर्ता से पार्टी बनती है और आप सब लोग कहते हैं कि आप लोगों ने सरकार बनाई है, आपके दम पे, आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष की वजह से सरकार कोई बनती है कार्यकर्ताओं के बूते पे ही। और बीजेपी भी इस बात को कहती है कि एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बराबर है। तो क्या ऐसे में केवल आवाज उठाने से ही होगा या फिर कार्रवाई भी चाहिए? मेरा सवाल यह है कि अमूमन मैंने देखा है कि आप लोग सवाल तो उठाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज एक बार फिर यही समय आया है कि सवाल आप लोग उठा रहे हैं, अंत क्या है, कार्रवाई क्या है, सॉल्यूशन क्या है? कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे 2014 के बाद हमारे गुड़गांव शहर में, ये पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ कि हमारे गुड़गांव में कभी मंत्री ना रहा हो। कांग्रेस के भजनलाल के टाइम में भी रहा, बंसीलाल के टाइम में भी सीताराम सिंगला जी रहे और कांग्रेस के टाइम में सुखबीर कटारिया जी भी रहे, ठीक है, और पहले भी, उससे पहले भी मंत्री रहे हैं। लेकिन 2014 में जब से भाजपा यहाँ पे आई है, गुड़गांव का दुर्भाग्य है, लेकर के आई है दुर्भाग्य कि वहां हमारे रावनवीर जी बादशाहपुर नहीं, बादशाहपुर, हम अपने गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो हमारे गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में मंत्रालय नहीं आया, जो गुड़गांव का हक बनता था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, इस हरियाणा प्रदेश का पेट पालने वाला शहर, आज यहाँ पे मिनिस्ट्री की लानत, मतलब नौबत यह आ गई है कि यहाँ पे मतलब मिनिस्ट्री तक नहीं दे सकते। खट्टर साहब ने अपनी ऐसे पसंद के पार्टी पदाधिकारियों को, ऐसे अपनी पसंद के जो पदाधिकारी, उनको टिकट दिलाया और उनको जितवाया पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, ताकि वो कुछ बोल ना सके। आज विधायक की हालत यह है कि हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं, गुड़गांव के हक के लिए, गुड़गांव की जनता के राइट्स के लिए कुछ कह नहीं सकते। उनको शिकायत भी करनी है तो वो डरे से में चुप रहते हैं या फिर अनिल विज साहब के यहाँ जाकर। बिल्कुल सही साहब। तो लास्ट में अगर आपसे जानना चाहें भारद्वाज जी, तो क्या इस बार का प्रकरण कितना आगे तक जाएगा? क्या यहीं तक सीमित हो जाएगा? और दूसरा सवाल एक और है इसके साथ साथ कि आपके जैसे बहुत सारे लोग, आखिर वे लोग जो असंतोष के शिकार हैं, वे लोग मुखर होकर क्यों नहीं आते? देखो, मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार ने ऐसा नहीं है कि कार्य जो किए हैं उसके अंदर कोई कमी छोड़ी। भाई भतीजावाद को समाप्त करने का काम किया, पर्ची और खर्ची को समाप्त करने का काम किया, योग्य लोगों को नौकरियां मिले और लोगों को मिली, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही। किसानों के खाते के अंदर सबसे ज्यादा हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर राशि गई, ये हमारी सरकार की उपलब्धि रही। लेकिन मेरा मानना ये है, कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के अंदर इतने वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ कि जहां पर भी अगर कोई गलत निर्णय सरकार अगर लेती है तो मेरा दायित्व, मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी बात को पार्टी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने। नहीं भारद्वाज जी, मेरा सवाल यह है कि अमूमन आप कांग्रेस की सरकार या जिसकी भी सरकार रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरते थे, ललकारते थे, पुतला फूंकते थे, चाहे वो चौटाला साहब का राज हो या फिर हुड्डा साहब का राज हो। इस सरकार में भी आपके सामने सर्वविदित है कि सब कुछ भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। ऐसे में क्या आप धृतराष्ट्र बनेंगे या फिर सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, मैंने भ्रष्टाचार अगर बनता तो मैं चुप ही रहता। मैंने आपसे आपके सामने कहा, नहीं, ये भी तो फॉर्मेलिटी हो सकता है। तो फॉर्मेलिटी वो हो सकती है कि आदमी चुपचाप कोई बात कहे। मैंने तो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात को, जो आम जनमानस के अंदर पीड़ा है, उसको अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का प्रयास किया है। और मैंने चेताया भी है कि 2024 के अंदर हम पुनः सरकार तभी बना पाएंगे जब हम इन भ्रष्टाचार जो इस तरह का हो रहा है इसको हम समाप्त करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि टीसी गुप्ता जी को तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा लिया जाए और जो सीबीआई जांच कर रही है उसका वो सामना करें। जी कुछ कह रहे थे आप सनी साहब? देखिए, जो इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। मेरे कुलभूषण भाई जी से एक अनुरोध है, जैसे बड़े भाई खट्टर साहब से निवेदन और अपील कर रहे हैं कि भाई आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कीजिए, तो मैं कुलभूषण भाई जी से आवाज उठाने के लिए, हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, न केवल टीसी गुप्ता एक भ्रष्टाचारी है, यहाँ गुड़गांव की डग डग पे भ्रष्टाचारी है, हर एक ईंट भ्रष्टाचार में डूबी हुई लगी रही है यहाँ पे।
चाहे आपका इको ग्रीन का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे नगर निगम के किसी भी अधिकारी में टेंडर का, ठीक है। अभी देखिए कमिश्नर साहब यहाँ पे कितने टेंडर पास करके गए हैं उनके खिलाफ। अभी PIL डली हुई है माननीय उच्चतम न्यायालय में चंडीगढ़, और उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं लोग, खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं उन टेंडरों को, अपने चहेते ठेकेदारों को जो टेंडर पास करके गए। ये पहले भी उनके ऊपर आरोप था जिसकी हमने RTI लगाई, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। मेरा अनुरोध अपने बड़े भाई से, कुलभूषण जी से है कि हर मामले में इस गुड़गांव की जो भ्रष्टाचार करके इस गुड़गांव को लूटने का काम कर रहे हैं, हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ मुखर होके बोले। सिर्फ TC गुप्ता ही भ्रष्टाचारी नहीं, बोलना ही अधिकारी नहीं है, आवाज उठाने के साथ बिल्कुल आवाज उठाने के साथ। एक बात और कहना चाहूंगा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुलभूषण भाई जी, आप इस मुहिम को जब आप उठा रहे हैं तो इसको किसी अंजाम तक पहुंचाना, बिल्कुल ये ना हो सिर्फ आपने सोशल मीडिया से कह दिया। अब पार्टी आपके ऊपर भाई चाहे कहेगी कि भाई आप पार्टी फोरम पे आके कह सकते थे, आप पार्टी के अंदर बात कर सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी है आपके पास, आपके पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे हैं, तो आप उनको भी कह सकते हैं। इस तरीके के बातें आपको कह के या किसी और प्रलोभन में आपको बात पूरी होने दीजिए, कहीं और किसी प्रलोभन में या किसी और पद से आपको नवाज करके आपको शांत करने का काम करे। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कुलभूषण भाई जी कि आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं वो आपकी मुहिम जारी रहनी चाहिए, कि आप गुड़गांव के बाशिंदे हैं, आप हीरा हैं, बिल्कुल नाग है गुड़गांव के, तो आपको गुड़गांव की जनता के विषय में भी संज्ञान लेते रहना चाहिए। बिल्कुल सैनी साहब, पहले इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से भी टाइम लिया। लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें पद संगठन में नहीं मिला और प्रदेश में पद नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने अब सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिन भी भाजपा नेता जी से आपकी बात हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि पिछली कार्य समिति के अंदर भी मेरे को प्रदेश का मेरे पास दायित्व था। मैं लीगल सेल के अंदर प्रदेश का सह संयोजक का दायित्व था और मैंने रिजाइन दिया था, रिजाइन जिसे बोलते इस्तीफा दिया था मैंने, और मैंने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैं पहले भी इस पद पर रह चुका हूँ, आप किसी और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर समाहित कर दें। तो जहां तक उनको पद की लालसा होगी, कुलभूषण भारद्वाज जैसा कार्यकर्ता, मैं कहता हूं कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे लालसा है मेरी पार्टी का जो चाल और चेहरा है, मेरी पार्टी की नीति और जो रीति है वो लोगों के बीच में अपना काम करे, ताकि मेरी पार्टी पुनः 2024 के अंदर सरकार बनाए और हम कार्यकर्ता गर्व से इस बात को कहें कि हमने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है, हमने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। बड़े भाई, आपकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके सरकार का हर अधिकारी, मतलब मैक्सिमम, हर एक की तो मैं नहीं कहता, मैक्सिमम अधिकारी इस समय भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों की संरक्षक ये सरकार बनी हुई है। बिल्कुल। और मैं माइकल जी भाई, छोटे भाई, यहाँ पे मैं आपसे बड़े सम्मानपूर्वक बात कहना चाहूँगा कि किसी पर आरोप लगा देना ही भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है। या तो उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो, जो आप बात कह रहे हैं, या तो उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने का मतलब ये तो कि उन पर, लेकिन उसकी जांच हो, साफ सुथरा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी। हम इसके अंदर जो हमारी प्रमुख बात है वो बात यही है कि जिस आदमी के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज कर रखी है, उसके अंदर वो आरोपी हैं, जब तक वो साफ सुथरे वहां से होकर ना निकले तब तक उनको इतना अहम जिम्मेदारी देने का बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ये मीडिया, बिल्कुल आप दोनों इस डिबेट में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में देखना है कि इस पत्र का संगठन, बीजेपी संगठन, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठन क्या जवाब देती है और क्या मुख्यमंत्री इस मामले पर कोई फैसला लेते हैं या फिर कुलभूषण भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के नेता गुरुग्राम के खिलाफ कोई पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, यह देखने का विषय होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।